नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री यानी कि जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया। मांझी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान से जुड़े एक सवाल पर कहा कि जो ताकतवर होता है वह कुछ बोलता नहीं बल्कि समय आने पर सब कुछ कर लेता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है, खासकर राजनीति में। सीएम नीतीश कुमार के पुराने दोस्त रहे मांझी ने आगे ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट का ठोस आश्वासन मिला, परंतु जो वादा हुआ वह मिला नहीं। कुछ तो इमामगंज चुनाव में जाने से भी मुकर गए थे, परंतु हम एनडीए का अनुशासित साथी हैं। अगर कोई देह चमकाकर बात करता है तो उनको ही मुबारक हो। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पीएम के 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया था। साथ ही साथ पीसी में मांझी ने जो बातें कही उसे राजनीति के पहलुओं से जोड़ा जा रहा है और केंद्र सरकार बीटा के बाद गया में दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेगी, ऐसा भी मांझी जी ने कहा। साफ तौर पे दिखा गया कि टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए 20 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है। इन दोनों टेक्नोलॉजी सेंटर को 200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अगले महीने जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ मांझी ने राजगीर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, सारण, रोहतास और पूर्णिया में नए एक्सटेंशन सेंटर स्थापित करने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर मुंगेर और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के आग्रह पर झंझारपुर में एक अतिरिक्त एक्सटेंशन सेंटर स्थापित हो रहा है। उन्होंने घोषणा की कि बोधगया में बिहार का पहला और सबसे बड़ा खादी का शोरूम खोला जाएगा, जिसे जुलाई महीने तक तैयार करने का लक्ष्य है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा है। योजना के तहत लाभार्थी को 15,000 रुपए का टूल किट और बैंक से 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी कि मंत्री के अनुसार उनके विभाग ने अब तक 6.46 करोड़ इकाइयों का निबंधन कर 27.85 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कहा कि जितनी सुविधा बिहार को विशेष पैकेज से मिली उतने विशेष दर्जे से भी नहीं मिलती। यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार की यहाँ तारीफें हो रही है और लगातार देखा जाए तो तमाम नेताओं की अवहेलना की बातें हो रही है। यहाँ पर जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जे की बात उठाई गई तो जीतन राम मांझी ने तुरंत पलटवार जवाब दिया और कहा कि जो विशेष पैकेज से मिल रहा है वो विशेष राज्य दर्जे से नहीं मिलता। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां लगातार बिहार को विशेष दर्जे मिलने की बातें उठा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके जुबान पर चुप्पी साध बैठे होंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की सहूलियत की बातें करते नजर आ रहे थे, वहीं चिराग पासवान की भी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बातों ही बातों में कह दिया कि सिर्फ चमकौला से ना हुई। यानी कि चिराग पासवान जिस तरह से अपने रुतबे, रवैयों और कहा जाए अपने पहनावे को सामने रखते हैं, वैसे राजनीति में कितने बोल रखते हैं ये भी मायने रखता है। अब जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा देखना दिलचस्प रहने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।